आप सबको जय मसीह की। ऊपर एक बहुत सुंदर एंजल रहता था परमेश्वर के साथ, जिसके पूरे बॉडी में संगीत था। मतलब जब वो चलता था तब संगीत था उसमें। वो बहुत ही सुंदर था, बहुत सुंदर। और परमेश्वर पिता ने उसको लीडर बनाया था उस जगह का। उस जो वो लीड करता था म्यूजिकल, इसमें उसमें लीडर बनाया था। तो उसके पास सब था, मतलब वो पूरा लीडर था। जैसे हमान के पास था ना, हमान के पास वो लीडर था, राजा के बहुत करीब था। वैसे ही एक दिन उसके मन में क्या आ गया, मन में, उसके सोच में, कि ये जो मुझे मिल रहा है, ये सारी चीजें, कि जो आराधना मैं कर रहा हूँ परमेश्वर के लिए, वो एक दिन भूल गया कि वो परमेश्वर के लिए कर रहा है। क्योंकि कैसे होता है कि जब भी वो रुकता होगा और वो आराधना करते होगे, सब उसके थ्रू हो रहा है, उसके थ्रू हो रहा है। तो सारी चीजें उसमें आ गई। कब उसको बाद में ऐसे लगने लगा कि वो लोग मेरी आराधना करें। तो उसने क्या सोचा कि मुझे परमेश्वर के तुल्य होना है। मतलब जो उसके पास नहीं था, जो उस बहुत अच्छे बनाए हुए, मतलब परमेश्वर कुछ भी अनपरफेक्ट नहीं बनाता है। जब परमेश्वर ने उसको इतना आदर दिया, इतना रिस्पेक्ट दिया, सब कुछ उसके हाथ में कर दिया था, लीडरशिप उसके हाथ में कर दी थी, तब उसने ये सोचा कि अभी जो लीडरशिप मेरे हाथ में देने वाला है, मैं उसकी जगह पर बैठना चाहता हूँ। मतलब मैं उससे ऊंचा होना चाहता हूँ। मतलब परमेश्वर मेरे नीचे हो जाए और मैं उससे ऊंचा होना चाहता हूँ। जब हमें बहुत 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 सब कुछ मिलता है ना, तो हमें वो चीज देनी आनी चाहिए। जिसकी है उसको देनी आनी चाहिए। मतलब ये किस चीज से होता है, मतलब जो जो प्रॉपर बहुत अच्छा एंजल था, जिसके पास सब कुछ था, वो शैतान बन गया, उसको नीचे फेंक दिया गया। शैतान क्यों बना? वो उसमें घमंड आ गया। घमंड किस चीज का? घमंड का मीनिंग क्या है? कि उसने परमेश्वर को नीचे समझा और खुद को ऊपर समझा कि मैं उससे बेहतर हूं। और वो चीज, वो जहर उसने हम सब में भी डाल दिया है। आप मानिए नहीं मानिए, क्योंकि घमंड है ना, वो छुपने में बहुत बहुत माहिर है। मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। वो गुड वे में भी छुपता है। जब भी आप कुछ किसके लिए अच्छा करे और उसके बाद वो आपको थैंक यू दे और आपको अच्छा अच्छा बोले, तो आप बाद में वो चीज है ना, वो थैंक यू बोलने के लिए या वो रिस्पेक्ट देने के लिए करते हो। ये भी एक गुड घमंड है, गुड प्राइड, खुद को वर्शिप करना। मतलब बाद में क्या हुआ, सेटन को खुद की वर्शिप चाहिए थे अभी। मतलब मैं ऐसे इमेजिन करता हूँ कि ऊपर जब भी उसने उसके दिमाग उसके मन में आ गया कि मुझे परमेश्वर के ऊपर होना है, मतलब परमेश्वर को सब जन ऑब्वियसली परमेश्वर के अंडर है, वो भी प्रॉपर अथॉरिटी में। उसने बहुत सारे एंजल्स को बोला होगा कि मैं इसके ऊपर, इसलिए तो वन थर्ड, मतलब मैं ऐसे सोचता हूँ, बाइबल में नहीं लिखा है, वन थर्ड उसके साथ नीचे गिराए गए। मतलब वो उसके साथ सहमत हुए, हाँ हम प्लान करेंगे कि देखते। वैसे ही हम कभी कभी देखिए, वो समझ भी नहीं आता, पर घमंड है ना हम सब में है। आप मानिए नहीं माने, छोटी चीजों से लेकर बड़ी चीजों तक है। पर उसको अगर आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे तो उससे छूट पाएंगे। और घमंड एक बहुत बड़ा सिन है। आपको पता है क्यों सिन है? क्योंकि जेम्स याकूब में 4:6 में यह लिखा है कि वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। मतलब बाइबल में बहुत सारे ऐसे वर्सेस है जो प्राइड के अगेंस्ट है। मतलब आप कमेंट्री में देख सकते हो, सोच बाद में सर्च कर कमेंट्री में अगर आप देखोगे ना, बहुत सारे वचन है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, नीति वचन 16:18, उसके बाद 2 किंग 19:22, उसके बाद क्रॉनिकल्स 2 क्रॉनिकल्स 26:16,
उसके बाद जोब 20 उसका 6th वाला, साम 31:18। बहुत सारे, आप कमेंट्री में उसको प्राइड ऐसे लिखो और सारे वचन प्राइड के आ जाएंगे आपके पास। और जब भी किसी के पास प्राइड आता है ना, तो वो स्टार्टिंग स्टेप होती है नीचे गिरने की। पहले प्राइड आता है, फिर पर्सन नीचे गिरता है, फिर गिराया जाता है। अभी ये जो प्राइड है ना, ये हम सब में, मतलब जो हमने फल खाया था उसमें वो हम में चला गया है। ओके, अभी ये सिन है, ये रिकॉग्नाइज करना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिन है और हम में प्राइड है, बिकॉज ये छुपने में इतना इतना माहिर है कि वो आपको समझ में ही नहीं आता। देखिए, आप ऐसे ऐसे खुद को जांच सकते हो। क्या आपको किसी को ऊंचा उठाने से जलन होती है? आपको ऐसे लगता है कि आप इरिटेट हो जाते हो सामने वाले के पर्सन से? अगर आपके पास कुछ है, जैसे वो उसके पास भी सिमिलर है और उसको ऊंचा किया जाता है पर आपको नहीं किया जाता है, पर आपको अंदर में तकलीफ होती है कि मुझे नहीं किया जा रहा है, मुझे नहीं किया जा रहा है, ये एक प्राइड है। ये परमेश्वर को देना है। ये तो छोटी छोटी चीज के बारे में मैं बता रहा हूँ, छोटी बड़ी कुछ नहीं, ये सिन सिन है, पर मैं बता रहा हूँ कि वो कैसे बढ़ सकता है, उसका फैलना कैसे चालू हो सकता है। तो ये सारी चीज, मतलब अभी फॉर एग्जाम्पल किसी ने बहुत आपके सामने बहुत किसी और की तारीफ की, तो आपको अंदर कैसे कैसे हो रहा है। मैंने बहुत सारी चीजें देखी और मुझ में भी बहुत सारी चीजें होती थी, थोड़ी थोड़ी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मुझ में प्राइड नहीं है, वो है, अभी भी है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ हमेशा। पर ना, आपको पता है कि ये जो प्राइड है ना, ये हमको धीरे धीरे खत्म कर देती है और परमेश्वर से दूर कर देती है। और परमेश्वर विरोध है, वो अगेंस्ट है। अभी आप सोचिए, पहले हम हमारे अगेंस्ट है, पहले तो हमारा दुश्मन हम है, उसके बाद सेटन है, उसके बाद दुनिया है। अभी हम जाते तो जाते कहाँ पर है? परमेश्वर के पास, हमारे पिता के पास, यीशु के पास। अगर वहां भी परमेश्वर हमारे अगेंस्ट है, तो हम किसके पास जाएंगे? आप सोचिए। देखिए, हम इतने से हैं परमेश्वर के सामने, मतलब एक डॉट भी नहीं है दिख, मतलब वो बहुत बड़ा है। मतलब ऐसे बाइबल में लिखा है कि उसके हाथ में जो है ना, वो पूरा समुद्र, चुल्लू पर पानी दिखता है, इधर इधर रहता है। तो हम कितने से हो गए? मतलब हमको हर रोज मेडिटेट करना है या खुद को बोलना है कि हम क्या है, उसने ही हमको बनाया है। और वही सब कुछ, अभी तक उसने ही ब्रीदिंग दी है हमको, सब कुछ दिया है। ये हमको हर रोज खुद को रिमाइंड करना है कि हम किसके साथ और क्यों, ये सब कुछ क्यों करते हैं हम। मतलब ये सारी चीजें हमको रिमाइंड करनी है कि सेटन आपको अंदर डाल देता है और कुछ समझ भी नहीं आता हमको। वही तो हमको जांचना है। जब आप वचन में बने रहते हो ना, या पर परमेश्वर के वचन में आप रोज काम करते हो और रोज बने रहते हो उसमें, उसका वचन पढ़ते हो, उसका कमांड्स मानते हो, उसकी सहायता से, 100% सहायता से, तो वो आपको होली स्पिरिट थ्रू रिवील करता है कि आप में वो चीज है। और सबसे डेंजरस थिंग मुझे क्या लगती है कि दुनिया अगेंस्ट हो, खुद अगेंस्ट हो, शैतान अगेंस्ट हो, वो बचाता है। पर अगर वो अगेंस्ट हो तो यीशु उसके लिए आए। हम सबसे बड़े पापी है। मैं तो, जब भी मैं कैथरीन कुलमिन की बात सुनता हूँ कि उसके पास, वो बोलती थी वो नथिंग, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं, हमें पास है ना। मतलब मैं मेरी बात करूँ कि मेरे पास तो नथिंग से भी मैं पीछे हूँ। मतलब इतना, उसके पास तो लव था, सब था, मेरे पास तो नहीं है। मतलब पर वो सारी चीज शैतान को पता है, फिर वो लेता है, उसको मरोड़ता है। हमारे शैतान क्या करता है पता है आपको? आधा सच और उसका झूठ वो मिक्स करता है, फिर हमको ऐसा लगता है कि हाँ, ये राइट है। मतलब हमारे जीवन में जो उसने अभी तक स्टडी की है ना, वो सच को भी लेता है ना, तो हम उसकी बात नहीं मानेंगे। वो लॉजिक लगाता है। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा है कि हमें हमारी ओन अंडरस्टैंडिंग में नहीं डिपेंडेंट रहना है। वो हमें हमेशा लॉजिक लगाता है कि ये देख, ये तेरे साथ हुआ, अभी तुझे, तेरे पास जॉब नहीं है ना, तो कितने बार गया तू? नहीं है, जॉब नहीं है, हम ये मानते हैं, हाँ हाँ हाँ, उधर से हम एक्सेप्ट करते हैं वो सारी चीजें। देख, तू तो जल रहा है उसके ऊपर, हाँ, तो तुझ में प्राइड है और प्राइड के अगेंस्ट प्रभु है, और प्रभु तुझे अभी मानेगा नहीं। नहीं, देखो, यीशु है ना, हमारे लिए आए, हम पापियों के लिए आए। देखो, उसने भी कहा है कि वैद्य
वैद्य किसके लिए जाता है, डॉक्टर्स किसके लिए जाते हैं, बीमारों के लिए जाते हैं। और हम स्पिरिचुअली बीमार है, ये एक्सेप्ट करो पहले, उसको जांचो। प्राइड तो है और वो बीमारी है हमारे अंदर, उसको जांचना है हमें, और उसको क्या करना है, उसको प्रभु के पास देना है। प्रभु ऑनेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग पता है आपको, ऑनेस्ट बनना है। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते ना, तभी तक कुछ नहीं होगा। पहले तो प्रभु के पास ही करना है, फिर बाद में सारी चीजें आप जिस पर ट्रस्ट करते हो या जो भी रिसर्च करना चाहते हो कि प्राइड कैसे चला जाएगा, पर उसके उसके साथ ही चलने वाला है वो। सारे आंसर्स बाइबल में ही लिखे हैं, पर थोड़ी सी आप जांच पड़ताल करते हो कि हमें क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है, वो सब कुछ चीज बाद में। पहले उसके सामने आपको जाना है। प्राइड बहुत डेंजरस चीज है, और ये छुप रुस्तम है, मतलब आपको नहीं समझ में आएगा। बहुत आपको वाह वाह करेंगे, सब कुछ सब करेंगे, ये जल्दी से आपको ऐसे लेकर ऐसे उसके पास इमिजिएटली देने आना चाहिए, वो प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। और हमेशा उसको हर रोज प्राइड, हम आखिरी वक्त तक इस चीज में रह सकते हैं। क्योंकि कैसे होता है कि हमको लगता है विक्ट्री है, बट आप अगर बाइबल में ज्यादा नहीं जाओगे या उसके पीछे नहीं चलोगे ना, ये सारी चीजें और सात आत्माओं को लेकर आती है, अगर आप सीरियस नहीं होगे तो। क्योंकि कैसे होता है कि वो जो एक दृष्टांत है ना सात आत्माओं का, वो निकल जाती है हमारे मन से, फिर वो बाहर सूखी जगह पर जाती है और वो देखती है कि मैं वापस जाऊंगी, पर यहाँ पर वो देखती है कि हमारा मन खाली है, खाली और सजाया हुआ है। तो फिर वो और उससे भी बहुत पावरफुल आत्मा को 7, मतलब टोटल 8 वो को लेकर आती है वापस। तो यहाँ पर आपका जो मन है वो पूरे वचनों से, उसके आज्ञाओं से सब कुछ भरा हुआ रहना चाहिए। अभी ये सारी चीजें झट से नहीं होती है, हर धीरे धीरे होती है। पर जब भी आप ऐसे शैतान आपके पास जब गिल्ट डालता है ना, उसको पकड़े मत रहो। पकड़ने के बाद हाँ हुआ है, आपके पिता है, वो आपके पिता है, यीशु है आपके पास, उनके पास जाना है। जो भी आपका है, बहुत बड़ा भी प्राइड है ना, उसके पास जाना है, देना है उसके हाथ में। तू ही कर सकता है, खुद फाइंड आउट करने की कोशिश मत करो, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत नीचे हो जाओगे। 20-25 दिन के लिए उससे दूर रहने के बाद तो शैतान ऐसे ग्रिप कर लेता है आपको, क्योंकि वचन ही नहीं है अंदर, आप सेंस में ही नहीं हो। आप सिर्फ खुद को इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि मैं ढूंढ कर रहूंगा, मैं ढूंढ कर रहूंगा कि ये कैसे निकाला जाता है। नहीं, नहीं होगा जब तक आप उसके हाथ में दोगे नहीं ना, सरेंडर उसको नहीं करोगे ना। दिमाग नहीं लगाना है हमें, बिल्कुल भी नहीं लगाना है, सिर्फ उसके हाथ में दे देना है। और जैसा उसका वचन बोलता है, वो उसके सहायता से हमें करते रहना है। सहायता मतलब हेल्प तो मैं बोल रहा हूं नहीं हूँ। प्रभु क्या, प्रभु की क्या हम हेल्प मांगेंगे, हमको 100% जरूरत है उसकी। उसकी क्या मतलब, हम हेल्प मांगना मतलब क्या करते पता है आपको, मैंने इतना काम किया, अभी तुम मुझे हेल्प कर और इसको कंप्लीट कर। नहीं, ये ऐसा नहीं है। उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हेल्प वर्ड तो इसलिए मैं बोलता हूँ 100% हेल्प चाहिए, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। हेल्प मतलब हम, उसमें भी एक प्राइड है कि मैंने आधा काम कर लिया, आधा तू कर। हमें कुछ नहीं है, सब उसने दिया है, सब उसने दिया। ये जो प्राइड की चीज है ना, वो आपको पहले प्रभु के हाथ देनी है। और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिए वो उसने क्या यहाँ पर लिखा है, सेकंड लाइन में, पर दिनों पर वो अनुग्रह करता है। हम्बल, प्राइड और हम्बल ऑपोजिट है। प्राइड, मैं, मुझे बताओ, मैं सब कुछ करूंगा, मैं बड़ा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, इसको कैसे किया, ये क्वालिटीज तो मुझ में है, और इसको कैसे ऊपर किया। और जो मतलब प्राइड और एनवी, मतलब जो साथ में चलते, जो दूसरों के पास है उसका ग्रीडीनेस हम रखते, उसकी उसकी लालसा हम रखते, जो कि प्रभु ने नहीं कहा है। जो प्रभु ने दिया उसमें सेटिस्फाई होने की जरूरत है हमें, उसके ऊपर। और हमें वो सारी चीजें खुद उत्पन्न करने की ताकत नहीं है, उससे ही मांगना है, उससे ही सब कुछ करना है। और यहाँ पर आपने देखा कि हम्बल पर वो दीन ग्रेस देता है। हम्बल कैसे होना है, प्राइड ऑपोजिट का हम्बल है, प्राइड ऑपोजिट ऑफ हम्बलनेस, हम्बल का ऑपोजिट प्राइड है। हम्बल मतलब दीन। अगर आप में पास टैलेंट भी है, सब कुछ है, सब कुछ उसने दिया है, आपको ये पता है, सब कुछ उसने दिया है, किस बात का प्राइड। आपको ये बार बार बोलना है। देखो, हमने आज तक 20-25 साल ऐसे दुनिया में रहे
कि जहां पर हमारे प्राइड को बूस्ट किया जाता था और बहुत अच्छा लगता था, तभी गुड वे में, बैड वे में सब अच्छा लगता था। अभी वो हमारे एफर्ट्स और वर्क है। आपको पता है ना, सारी चीजें क्राइस्ट क्राइस्ट थ्रू हुई है, जीसस थ्रू हुई है, कि जो एफर्ट्स और वर्क हमारे कुछ काम के नहीं है, उसने किए, इसलिए हमको उसके साथ हमको उसके उसके लिए करना चाहिए। और दूसरी बात मतलब क्या है कि ये जो प्राइड है ना, ये प्राइड कहाँ से? मैं खुद के काम से मैंने किया, मैंने प्रभु के लिए ये किया, मैंने इसके लिए किया, मैं इतना ये करता हूँ, मैं उतना वो करता हूँ, मैं इतना बाइबल पढ़ता हूँ, मैं इतना प्रे करता हूँ। ये कौन देता है हमको ताकत? ये बार बार रिमाइंड करने की जरूरत है। और हम्बलनेस, जहां पर भी आपको लगे ना, समझो अभी आपको एक पर्सन दिखा है और आपको बोल रहा है नहीं ये ज्यादा ही कर रहा है, बहुत ही कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, ये प्राइड है, आपका प्राइड है। हम्बलनेस, प्रभु को जब भी आप बोल देते हो ना, जो भी आप अभी तक आपने जो दिमाग में सोचते हो ना, ये आपके बैठने का तरीका और बोलने का तरीका, या आपके आपको पता है ये सारी चीजें कि अंदर क्या है, आपको पता है, आपको ही पता है कि अंदर क्या है। तो वहां पर आपको दीन होना है। देखो, प्रभु वो परमेश्वर थे, परमेश्वर के पुत्र थे, है, थे नहीं है। उन्होंने क्या किया? पहले तो आपको पता है एक चीज, जो होली स्पिरिट ने ही मुझे कही थी 100%, कि पहले उसने पिता से दूरी ली ऊपर। सबसे पहले वो हम्बल ऊपर हुआ कि उसने उसका रिलेशनशिप, जो वो पिता के पास ऊपर रहता था, मतलब आपको पता है यहाँ पर बाइबल में, बाइबल में आप देखिए, यूहन्ना में एक एक का 18वां, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लो एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। पिता की गोद में, जब भी उसने ये डिसीजन लिया ना कि पिता मैं आपके लिए ये सब कुछ करूंगा, वो पिता की गोद से उठ गया। आप सोचिए कि हमें कोई तो भी इतना प्यारा है, बहुत हम उससे प्यार करते हैं। जैसे आपने यीशु को नीचे देखा है कि वो बोलता है कि जैसे पिता काम करता है वैसे मैं भी काम करूंगा, जैसे पिता करता है वैसे मैं करूंगा, मैं पिता की विल कंप्लीट करूँ। उसका खाना ही पिता की विल कंप्लीट करना था, उसकी इच्छा कंप्लीट करना। मतलब कितना इनरली वो कितना प्यार करता है उससे, कुछ भी जान भी दी थी उसने। पहले तो सबसे वो उधर भी उतना ही प्यार करता है, क्योंकि इन द बिगनिंग वचन परमेश्वर के साथ था, वो पहले से ही परमेश्वर के साथ है। उसने पहली चीज, पिता से अलग हो गया, वो उसके गोदी से उठ गया। आप सोचिए कि आप अपने बेटे को कहाँ पर भी मरने के लिए भेजोगे, या बेटा रेडी होकर बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ। पहले उसने वहां पर हम्बलनेस दिखाई, उसके बाद वो मनुष्य हुआ, उसके बाद वो सेवक हुआ, उसके बाद वो क्रिमिनल हुआ, हमारे लिए क्रॉस पर मर गया। हम अगर जीसस को फॉलो कर रहे हैं तो हम वैसे क्यों नहीं ट्रीट कर रहे? हमें कुछ भी मिल जाता है, समझो वर्ड ऑफ गॉड प्रीच करने मिल जाता है, या कुछ भी सेवा मिल जाती है, हमारा ऐसा ये पूरा चेस्ट ऐसे ऊपर हो जाता है। नहीं करना है ये सारी चीजें, हमारे एटीट्यूड में इंस्टेंटली अंदर हो जाता है, अभी मुझे बोला है, मुझे बोला है, और ऐसे बैठते हो फिर कुर्सी पर वगैरह सब कुछ। ये नहीं है। हमारे प्रभु ने यही कहा है कि हमें हम्बल होना है। जब भी हमें सेवा मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, बाहर भी दुनिया दुनिया के इसमें हमको बहुत पैसे मिल रहे हैं, या चाह पर भी आशीर्वाद मिल रहा है, स्पिरिचुअली प्रभु हमसे हमें हमें भर रहा है, तो हमें वो किसी चीज की प्राइड नहीं रहनी चाहिए, एटीट्यूड नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जब भी हमको मिलता है वो ऊपर से मिलता है, और हमको हम्बल होना चाहिए। मतलब जब भी हमें कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है प्रभु की तरफ से, या कुछ भी हमें प्रमोशंस मिलता है, तभी हमको और नीचे होना है, और नीचे, जैसे हमारे यीशु हुए थे। इसलिए वो हम्बलनेस, जब भी जो हम्बल है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। अभी उसके पास, उसको ये तो पता था कि उसके पास पावर है। जैसे वो लास्ट में बोलते हैं, जब जब भी वो पकड़ने के लिए वो लोग आए थे, वो गार्डन में, गार्डन में नहीं, वो गत्सेमनी बाग के यहाँ पर, हाँ गार्डन में, वो उधर पकड़ने के लिए सब लोग आए थे। तो वो यीशु ने उनसे क्या कहा कि मैं अभी के अभी ऊपर बुला सकता हूँ, 12 की 12 पलटन नीचे आ सकती है। उसको पता है उसके पास पावर थी, तभी भी वो चुप रहा। उसने हम्बलनेस ये किया क्योंकि हमारे पिता को पसंद है। जो पिता को पसंद है वो उसको पसंद है, और जो उसको पसंद है वो हमें भी पसंद आना चाहिए। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी है हमारे इसमें है, हम खुद निकाल नहीं सकते। बट जैसे यीशु ने वो 6
पॉट्स में पानी भरने बोला था, हमें जितना है, और मछली देने बोली थी कि 5 रोटी और 2 मछली जो भी तुम्हारे पास है, आधी भी खुद के पास मत रखो, आधा भी मछली या आधी भी रोटी खुद के पास रखो। इसलिए वो हमें करना कि जी जान से जो भी हमारे पास है, जो उसने ही दिया है वो करना है, हमें वो देना है उसको। बाकी वाइन बनाने का काम वो करेगा, सब कुछ वो करेगा। जो भी आपके पास प्राइड है उसको ओपनली बोलो, ये ले, ये ले ले, मुझसे नहीं हो रहा है तो चेंज कर, और तुझे देने का मुझे ये कर। कि कैसे होता है कि प्रभु है ना, उसने पहले भी है ना अ, शाऊल को जल्दी देकर, वो उसको पता है क्या, इसलिए डेविड को उसने रुकाया। वो देना चाहता है, पर देने के बाद हम क्या करते हैं ना उसको पता है, एडम से पता है कि हम देने के बाद क्या करते हैं। और हमें बहुत घमंड आ जाता है, हम उसमें बहुत दूर हो जाते हैं उससे। प्राइड हमको हमेशा परमेश्वर से दूर करता है, हमेशा। उसको पसंद ही नहीं है। वो चीज ऊपर हो गई है, वो नीचे कैसे, हमें कैसे लेकर जाएगा उसको। फिर वो हमें नहीं देता है, मतलब वो हमें नीड के हिसाब से ही देता है, क्योंकि हमारा प्राइड, उसको पता है, उसको टाइम के आगे पता है कि हम क्या करने वाले हैं। उसने हमको तभी भी चूज किया है, तो उसको पता है कि जो यीशु बोलता है ना, जो तूने मेरे हाथ में दिया है पिता, मैं उससे एक को भी नहीं जाने दूंगा, गमाऊंगा। तो हमें उसके हाथ में रहना, क्यों हम बार 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 उसके हाथ से निकल जाते हैं। खुद का समझ बंद करो, और जो भी आप जिस भी सिचुएशन में हो ना, वहां पर परमेश्वर ने आपको रखा है, उसके ऊपर भरोसा रखो। देखो, ह्यूमन बींग लिए ना हार्ड जाता है, पर हमको हार्ड जाता है। अगर हम फोकस उसके ऊपर रखेंगे ना तो नहीं जाता, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो अनदेखी चीज है ना, उसके ऊपर विश्वास करना है। उसने डायरेक्टली बाइबल में भी सही सही तरीके से लिखा है कि अनदेखी चीज है मेरी, और हमें सिर्फ उसके ऊपर विश्वास रखा है, वो है और वो करेगा। आपके पास प्राइड है, लेकर जाओ, बोलो मुझ में ताकत नहीं है, और ये ले, और ये बहुत बड़ा पाप है, मुझे माफ कर, और मुझसे निकाल ये सारी चीजें, और मेरा हार्ट न्यू कर, मुझे पूरा न्यू कर, मुझे पोजेस कर होली स्पिरिट। यीशु के नाम में बोल दीजिए, पूरे रूह, पूरा हार्ट, सब कुछ तेरा है, सब कुछ पोजेस कर, मेरा कुछ भी नहीं चलना चाहिए। सारी चीजें सेल्फ से चालू होती है। प्राइड प्राइड आता है ना, तब सारे फ्रूट्स आते हैं। प्राइड रूट है। उसके बाद जो हम पाप करते हैं ना, जो भी गंदी चीजें, जो भी एंगर, ये सारे फ्रूट्स है। प्राइड रूट है, उसको उखाड़ो। उसको प्रभु को बोलो, मुझे उखाड़ और मुझे हम्बल बनाओ। और जो भी मौका मिलता है ना आपको हम्बल होने का, वहां पर प्रभु के 100% हेल्प से वहां पर नीचे हो जाओ। दो जन है ना, अगर कोई किसको बोल रहा है ना कि तू ये कर ले और तू इसमें अच्छा है, नहीं, उसको बोलना है ये भी बहुत अच्छा है। आप मरेंगे, बहुत मरेंगे, को मारना है, हम्बल होना है बहुत। प्रभु को बोलना है मेरा हार्ट चेंज कर। देखो, हमारे हार्ट में सारी चीजें गंदी है, पर प्रभु उसको नया कर सकता है, हमारी आत्मा को नया कर सकता है, हमको नया कर सकता है। इतना ही बताना चाहता हूँ। सब जो नहीं है वो यीशु से मांगो, मांगो, वही है। और यीशु ने ये भी कहा है कि तुम मुझे कुछ भी कहोगे, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम मुझे कुछ भी कहोगे, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। वो अच्छा नहीं है, वो उसने हमें सारी चीजों के लिए माफ कर दिया, माफ कर दिए। हमें उसको बताना है कि मुझे निकाल, उससे दूर नहीं जाना है कभी। आप सबको जय मसीह।